वत्सासुर तथा बकासुर का वध। हे श्रीमन देव, तदनंतर आप नयन मनोहर देह कांति से युक्त तथा बछड़ों के पालन में तत्पर हो, सींग का बाजा, वेणु एवं बेंत की लकुटी लिए बलराम एवं गोप बालकों के साथ उस सुंदर वृंदावन में विचरने लगे, जहाँ भ्रमर समूह मंडराते उड़ते रहते थे। हे लक्ष्मी वल्लभ, जब आप जगत की रक्षा करने वाले एवं लक्ष्मी देवी के कर कमलों से लालित अपने दोनों चरण पवित्र वृंदावन में रखने लगे, तब से वहाँ के वृक्ष, लताएं, जल, भूभाग, पर्वत, खेत सब के सब कितने ही ऐश्वर्य समृद्धि से भरपूर न हुए, अर्थात सब के सब ऐश्वर्यपूर्ण बन गए। शोभित तृणों से समृद्ध वनों में और विस्तृत एवं पवन शीतल यमुना तटों तथा गोवर्धन के शिखरों पर आप मुरली को मधुर बजाते हुए बछड़ों के समूह को चराते रहे। किसी दिन आपने बछड़े की आकृति में आए हुए एक असुर को देखा। वह बछड़ा अपनी पूंछ वेग से हिलाते हुए घूमता फिरता था और कभी-कभी कंधा पीछे की ओर मोड़कर कृष्ण पर आक्रमण करने का अवसर देखता था। आपने उसका यह विशेष दृष्टिपात देख लिया और तुरंत उसे चरणों से पकड़कर ऊंचा उठाया और कई बार आकाश में घुमा दिया। फिर जब उसके प्राण निकल गए, तब उसे किसी बड़े वृक्ष पर पटक दिया। हे हरे, जो जन्म से ही दुष्ट था, वह असुर तुरंत भूमि पर मरे गिरा। उसके पतन के वेग से वृक्ष भग्न होकर गिरे और वन नष्ट भ्रष्ट हो गया। तब आकाश में सम्मिलित देवों ने हर्ष से आपके सर पर पुष्प वर्षा की। गोपालक आपसे पूछने लगे, ये सुगंधित पुष्प तुम्हारे सर पर ऊपर कहाँ से गिर रहे हैं? तब हंसी में आपने कहा, असुर के फेंके जाने के आघात से जो फूल वृक्षों से ऊपर को उड़ गए थे, वे अब धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। फिर जब किसी दूसरे दिन जब कठिन धूप पड़ रही थी, तब आप लोग यमुना के जल पीने गए तो वहाँ अपने विशाल पक्षों को हिलाए बैठे एक बगुले को देखा। ऐसा लगता था कि वह पर्वतों के पक्षों को काटते समय इंद्र द्वारा भूलकर छोड़ा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत हो। जब गोपालक पानी पी रहे थे, तब वह असुर आपकी ओर दौड़ आए और आपको निगल लिया, पर दूसरे ही क्षण आग के समान आपको शीघ्र ही उगल भी दिया। फिर वह चोंचों को नाक से मारने के लिए आप पर झपट पड़ा और हे विभु, दुष्टों को तोड़ने के समर्थ आपने उन चोंचों को पकड़कर उसे चीर डाला। अपनी मरी हुई बहन पूतना को तुरंत देखने अथवा पहले ही जाकर पीछे आने वाले छोटे भाई अघ की प्रतीक्षा करने वाला वह बकासुर इस तरह यमपुर को गया और देवगणों ने आप पर फूल बरसा दिए। तभी आप वृंदावन से घर वापस आए। हे गुरुवायूरपुरेश, शूरवंशज कृष्ण, आपकी मुरली का नाद दूर से ही जब सुनाई पड़ा, तब गोपिकाएं जल्दी बढ़कर आपके पास आईं और बड़े आनंद के साथ आपको देखती खड़ी रहीं। आपके दर्शन से माता यशोदा और पिता नंद भी अत्यधिक आनंदित हुए। वही आप मेरे रोगों को दूर करें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।